हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह जी ने तुझे लल्ला जी दिए हैं। जब ये वीडियो डल जाएगा तो आई विल चेक द कमेंट्स। अगर आपका गोल ये है तो आपको कल से पूजा करना बंद कर देना चाहिए। तो वो मन नहीं है, डस्टबिन है। पता आजकल तो लोग ऐसे हो गए जो 25 लाख रुपए में ब्रजवासी बना रहे हैं। आपको ये दो चीज की विधा आ गई तो वृंदावन वास का सुख मिलेगा। सुखी होना और सुखी दिखाने में बहुत फर्क होता है। बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन इतनी लंबी छुट्टियां रख के धोती पहनकर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए राधा रमण लाल की। आप सब एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रभु एंड महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जब भी मैं मंत्र जाप या माला जाप करती हूँ तो निरंतर मेरे अश्रुधारा और उबासी आती रहती है। अश्रुधारा बहती रहती है और उबासी आती रहती है। इसका क्या समाधान है? ठीक है, तो दो तीन बातें हैं। किसी भी चीज का हमारे ऊपर सही इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर उस चीज का सही इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो या तो हम जिस तरीके से उसको ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। पहली बात, जैसे आपने किसी को बुखार आ रहा हो और अगर उसने दवाई ली तो सबसे पहला वन ऑफ द रिलीफ सिम्टम इज कि उसको पसीना आएगा, है ना। पसीना आएगा तो सबको लगेगा कि उतरने लगा है, तो दैट मीन्स इट्स अ राइट थिंग। और वहीं उससे विपरीत होने लग जाए तो फिर हमको शायद हमने ठीक से दवाई नहीं ली जैसे लेनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आंसू आना एक अलग बात है। आंसू ये हमें समझना पड़ेगा कि ये भाव में आ रहा है कि भक्ति में आ रहा है कि बस फिजिक। कई बार मेरे ऐसे भी हो जाता है, जम्हाई ज़्यादा लीजिए तो भी आने लग जाते हैं आंसू ज़्यादा। कई लोग तो हंसते हंसते रोने, इतना ज़्यादा हंस लिए कि रो गए। तो शरीर में जम्हाई ज़्यादा आने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में वायु की वृद्धि हुई है। वायु की वृद्धि का कारण है कि हमारे दिनचर्या में भोजन और शयन ये अनियमित है। तो जब आप भोजन और शयन को नियमित करेंगे तो आपके शरीर में वायु का प्रवाह ठीक होगा। अब होता यह है कि जब हम भजन करने बैठे हैं तो हमारी धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आगे आने लगती है, तो हमें ये सब चीज़ें जो शरीर में हो रही हैं ज़्यादा फील होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमको और टाइम जमाई नहीं आती होगी, पर वो हमको फील नहीं होती क्योंकि उस समय हमारी अवेयरनेस। देखो, आज मैं सुबह कह रहा था, ये जो हमारी सेंसेस हैं, ये सेंसेस मीडियम हैं जिनके माध्यम से या तो हमारी कॉन्शियसनेस कम्युनिकेट करती है या हमारी मेमोरी कम्युनिकेट करती है। ये दो चीज। अभी मैं कहूँ ये कागज बहुत सॉफ्ट है, तो मैंने तो अभी इसको एक्सपीरियंस किया ही नहीं। ये तो मेरी मेमोरी बोली है कि कागज बहुत सॉफ्ट है। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो या तो हमारी कॉन्शियसनेस को, जिसको हम चेतना कहते हैं, चित्त कहते हैं, पर हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड है, इतनी ज़्यादा सप्रेस्ड है कि हमारा 99% काम रेसिप्रोकेशन का मेमोरी से होता है। मेमोरी से होता है। इन द मोमेंट रहने के लिए मेमोरी को भी फ्री करना पड़ेगा। हमारी मेमोरी कई बार एक्सट्रीम प्लानिंग कर देती है और इन द मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं बात ज़्यादा डीप ले गया, ऐसी बात पे आप इसलिए ले गया कि अभी आपको जम्हाई आ सकती थी इसीलिए ले गया। तो हमारे शरीर में आप अपना शयन और अपना
जैसे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभाव वायु का होता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आपके शरीर में वायु ज़्यादा है तो आपके स्वप्न भी बदल जाएंगे। हाँ, आप जब सोएंगे तो आपको ऐसा ज़्यादा अनुभव होगा कि बहुत कुछ, जैसे आप विंडी हैं, आप उड़ रहे हैं। तो आयुर्वेद वैद्य जो होते हैं वो इन साधनों से भी आपके स्वास्थ्य को चेक करते हैं कि भाई सपना क्या आ रहा है ये बताओ, साइकोथेरेपी में। तो आपकी जो जम्हाई और आंसू है उसका संबंध भजन से नहीं है, उसका संबंध आपके स्वास्थ्य से है। आप थोड़ा अपना शयन और अपना भोजन को नियमित कीजिए और फिर उसके बाद आप भजन करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि भजन उसे कहते हैं जहाँ आने वाली जमाई का भी प्रभाव खत्म हो जाए, हमें पता ही न चले। तो भगवान आपको अच्छा दीर्घायु दे, स्वास्थ्य दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। एक बार मेरे साथ कहिए, राधा रमण लाल की। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि संसार में जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, शाकाहार अपनाते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वो भी दुखी हैं, और जो पालन नहीं करते हैं धर्म का, अत्याचार करते हैं, जो क्या कहते हैं बेईमानी से धन कमाते हैं, वो सुखी हैं। ये समाज में मैंने विकृति देखी है, पिछले 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्या समाज में कोई ऐसा रास्ता है जिसमें कि वो व्यक्ति कोई भी उसका पालन करे और सन्मार्ग के रास्ते पर चले, उसका परिवार, उसका जीवन सुखी रहे? ठीक है, सुखी होना और सुखी दिखाने में बहुत फर्क होता है। तो मेरा आपसे एक ये निवेदन है कि आप मुझसे आयु में कई गुना बड़े हैं और आपका अनुभव निश्चित रूप से दुनिया में बहुत ज़्यादा होगा, पर मैं आपके सामने एक परिस्थिति रखता हूँ। हम भारतवर्ष की बात करें, उसमें भी दिल्ली की बात करें, तो उसमें 2 प्रकार के लोगों से आप मिले होंगे। एक वो जो शाकाहारी है, सही काम करता है, और दूसरा वो जो कुछ भी करता है, खाता भी उल्टा सीधा है। पर वहीं अगर इस बात को मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, पूरी दुनिया में अब तो कुछ समय से अवेयरनेस आई है, जब हम संस्कृति की बात करें, भोजन की बात करें, तो चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ तो इस बात का कोई नियंत्रण नहीं है। पर अब प्रश्न ये उठता है, क्या वो सच में सुखी है? आज वो भारत की तरफ देख रहा है, भारत के आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। पूरी दुनिया आप इसी शहर में देखते होंगे, बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन्स इतनी लंबी छुट्टियां रख के धोती पहनकर कीर्तन करने को तैयार है, शाकाहारी बनने को तैयार है। तो ये आपका अनुभव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है किसी का निजी अनुभव कभी सिद्धांत नहीं बन सकता। ये आपका अपना अनुभव हो सकता है, पर ये प्रिंसिपल नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस किसी का भी हो सकता है। अगर अभी आप गाड़ी में 16 डिग्री पर एसी चला करके आ रहे हैं तो यहाँ आपको गर्मी लग रही होगी, परंतु यहाँ गर्मी है नहीं। सिद्धांत ये है कि यहाँ 23 डिग्री टेम्परेचर है। अब आपको गर्मी लग रही है, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप दुनिया को और वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आप केवल किसी व्यक्ति को सही और गलत होना उसके आहार से तुलना कर रहे हैं तो एक बात है, विचार से तुलना कर रहे हैं तो दूसरी बात है, व्यवहार से तुलना कर रहे हैं ये तीसरी बात है। तो कोई सही है और कोई गलत है, इसका डिक्लेरेशन भी जल्दी नहीं किया जा सकता। इसका डिक्लेरेशन भी एक बहुत बड़ी डिमांड मांगता है, रिसर्च मांगता है, एक्सपीरियंस मांगता है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात सही है, पर मैं आपसे ये सच में कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खाने में शाकाहारी होंगे पर विचार में मांसाहारियों से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे।
और व्यवहार में जानवरों से भी ज़्यादा बदतर होंगे। और अगर आप केवल उस व्यक्ति को सदकर्म वाली श्रेणी में रख रहे हैं तो एक अलग टॉपिक है। बहुत से लोग तो तीनों चारों विषयों का एक स्तर है, कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, और कौन सच में सुखी है, कौन सच में दुखी है। इस संसार में जो सिद्धांत है वो ये है कि सुखी कोई नहीं है। आप चाहे शाकाहारी हैं, चाहे आप मांसाहारी हैं, चाहे आप अच्छे विचारी हैं, चाहे आप बुरे विचारी हैं, चाहे आप हाथ में पैसा लेते हैं और चाहे आप हाथ में माला लेकर फिरते हैं, क्योंकि यहाँ की रियलिटी यही है। कृष्ण ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ की रियलिटी यही है कि यह दुख ही है। अब हमने जब उस दुख की डिग्री कम हुई ना, जैसे आपकी मेडिकल साइंस में बीपी का मीटर जो है वो कुछ सालों में चेंज होता रहता है। हाई ब्लड प्रेशर किसको कहा जाए, कुछ सालों पहले उसका अनुमान दूसरा था, कुछ सालों में अलग हो गया। वर्तमान जीवन शैली जो है उसमें बीपी नॉर्मल किसको कहा जाए, इसकी परिभाषा डिसाइड करनी पड़ेगी। शुगर लेवल, अब अगर वृंदावन वाला रोज ही 56 भोग खा रहा है फिर भी 100 साल जी रहा है तो उसके शुगर लेवल, उसकी फिजिक, उसकी दिनचर्या और उसकी जलवायु के अनुसार अलग ही होगा। पर हम एक रेगुलेशन के लिए एक निश्चित अनुपात डिसाइड कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही मानना है कि शास्त्रों ने ये कहा है कि दुनिया दुखालय ही है, पर किसी के जीवन में अगर उसकी डिग्री कम है तो ऐसा लग रहा है कि वो सुखी। इट इज लाइक द पेन इज लिटिल लेस बट द पेन इज एग्जिस्टिंग देयर। तो ये दुनिया की रियलिटी है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो सदकर्म करने का विधान है वो इसलिए नहीं है कि अभी सुख मिले। हम शाकाहारी इसलिए बने, अच्छे व्यवहारी इसलिए बने, अच्छे विचारी इसलिए बने, आध्यात्मिक इसलिए बने कि अभी सुखी हो सके, बिल्कुल नहीं। अगर आपका गोल ये है तो आपको कल से पूजा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मीरा भी जंगलों में घूम रही है, प्रहलाद के ऊपर भी पीड़ा हो रही है। ऐसा किसी भी भक्त माल में, किसी भक्त के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। तुलसीदास जी को भी बनारस में बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, सूरदास को भी किसी ने नहीं छोड़ा, हम भी घरों घरों में मारे मारे फिर रहे हैं। पर ये उपक्रम इसलिए है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जाए, नॉट जस्ट अभी सुखी हुआ जाए। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हमारे यहाँ इन रेगुलेशंस को डिसाइड किया गया है। तुलसीदास जी ने कहा मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। धन्यवाद। आपके पास प्रश्न भी था, आपके पास उत्तर भी था, मुझे पता है आपका प्रश्न सब और लोगों के लिए था। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री नारायण, धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे माता पिता को हम उनके नाम से नहीं बुलाते, माता पिता बोल के बुलाते हैं, ऐसे भगवान जी को हम उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? जैसे माता पिता को उनके नाम से नहीं बुलाते, ऐसे ठाकुर जी को उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ठाकुर जी तो उनका नाम है भी नहीं तो ठाकुर जी कहने का मतलब यही है कि हम श्री कृष्ण को बुला रहे हैं। तो ठाकुर जी तो उनका नाम नहीं है बेटा, ठाकुर जी इसका मतलब यही है हमारे स्वामी, तो मुखिया। कृष्ण जी को मीन्स ऐसे सब कृष्ण जी बुलाते हैं, क्यों? कृष्ण जी को सब कृष्ण जी बुलाते हैं, उनका ऐसे नाम क्यों है? जैसे माता पिता ये सब उनका नाम बुला के नहीं बोलते ना। तो अच्छा एक चीज़ ये बताओ, तो मैं बेटा ये कहूँगा कि आप जब मम्मा पापा को बुलाओगे तो आवाज़ दोगे मम्मा पापा, ठीक है? और जब स्कूल में टीचर पूछेगा कि आपकी मम्मा का नाम क्या है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा कि आपकी मम्मा का नाम, फिर तो आप नाम से ही बोलोगे। आप अगर ये कहोगे मेरी मम्मा का नाम मम्मा है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप कहोगे मेरे पापा का नाम पापा है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जब हम भगवान को पुकार रहे हैं, जब हम पुकारते हैं तो अपने इष्ट देव के नाम से पुकारते हैं, ठाकुर जी कहते, लाला कहते, गोविंद कहते, कन्हैया कहते। पर जब
मंत्र के रूप में पूरे संसार के सामने उसकी घोषणा करते, तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। राधे श्याम बाबा, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आप जानते हैं मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ और होली पे दीक्षा दी थी आपसे, तो अब अगर मतलब फैमिली को पता चलता है इन फ्यूचर तो क्या करना चाहिए? बेटा, हमारे यहाँ रस खान भी हुए हैं, हमारे यहाँ कबीर भी हुए हैं, हमारे यहाँ हमारी गौड़ीय संप्रदाय में श्री हरिदास ठाकुर भी हुए हैं। वो हरिदास ठाकुर जो वैसे यवन ही थे, पर हमारी संप्रदाय में ऐसा कहते कि जब तक हरिदास ठाकुर की कृपा नहीं हो तब तक वैष्णव का भजन फलित नहीं हो सकता। अभी भी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में के पास में श्री हरिदास ठाकुर की स्थान है और हम सब लोग वहाँ जाकर भजन करते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है कि ठाकुर जी ने तुझे ये चुना है, तो हम तो यही तेरे से कहेंगे, अपना गोपियों ने घूंघट में रहकर भक्ति करी है तो न माता पिता को छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो उससे कह रहे हैं उनकी सेवा करना सनातन धर्म का बहुत बड़ा आदर्श है। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह जी ने तुझे लल्ला जी दिए हैं। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैंने मतलब भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा था। दासी को वो श्लोक नहीं याद पर उसका अर्थ पता है। उस अर्थ में यह था कि जिसने मन को अच्छे से नियंत्रित कर लिया उसके लिए मन सबसे परम मित्र है, और जिसने मन को नियंत्रण नहीं कर पाया उसके लिए वो शत्रु है। तो गुरुजी, दासी को बताइए कि कैसे मन को नियंत्रित कर पाए और वो कैसे शत्रु भी बन सकता है अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाए तो। ठीक है, कोई बच्चा जो ये श्लोक कौन सा कह रही है? आप सब हमारे कई स्टूडेंट्स भी बैठे हैं पाठशाला के, गीता की क्लासेस भी लिए हैं। कोई याद कर सकता है कौन सा श्लोक है जो कह रही है? चलो खोज के लाना, इट्स अ टास्क टू ऑल ऑफ यू। मैं चेक करूँगा, आप मेरे पास रहता है कभी कभी एक्सेस, तो मैं जब ये वीडियो डल जाएगा तो आई विल चेक द कमेंट्स कि कौन बंदा ये श्लोक ढूंढकर यूट्यूब पर इसका श्लोक पहले तो देगा कि जहाँ कृष्ण ने ये बात कही है, पता तो चले कि गीता किसको कितना पानी में है। तो इससे इस बहाने से आपको गीता में प्रवेश मिलेगा। तो आपने पूछा कि मन मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है, तो एक पुरानी प्रसिद्ध पंक्ति है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो है ना, एक छोटी सी मन में घटना याद आती है। बच्चों के पास खेलने के लिए एक स्लाइम होती है ना, स्टिकी। हमारी दोनों बच्चे हैं, वो भी कभी कभी छोटी वाली खेलती है, छोटा वाला तो ज़्यादा ही खेलता है। तो स्लाइम होती है ना, स्लाइम। तो दो बच्चे थे, दोनों बच्चे स्लाइम से खेल रहे थे। देखना, उनकी माँ थी, तो माँ दोनों को ले गई, चलो घूम के लाते, कहीं मॉल में चलते। दोनों के हाथ में स्लाइम थी। खेलते खेलते एक बच्चे के हाथ से एक स्लाइम की वो बॉल नीचे गिरी। और कहाँ गिरी? वो ऐसी जगह गिरी जहाँ नीचे पूरी मट्टी थी, गंदगी थी, और वो इतनी स्टिकी होती है कि वो उससे चिपक गई। अम्मा ने कहा कि भाई तुझे दूसरी दिलाऊंगा तो फेंकनी पड़ेगी, करना नहीं ऐसा। पर उसी समय माँ लेने गई ज्वेलरी, ठीक है। और माँ अपनी, हालांकि मेरे घर में ये घटना घटी है इसलिए मुझे पता है। तो जब बच्चे की माँ अपने इयररिंग्स ट्राई कर रही थी
तो उस समय जो उसका सोने का पेच था वो कहीं ना कहीं ट्राई करते समय गिर गया। ये दुनिया में सबसे फेमस घटना है जो हर माता के साथ घटी होगी। तो वो जब गिर गया नीचे, अब बड़ी समस्या हुई, अब कैसे करें। तो दिख रहा था कि वो जो नीचे फ्लोर था, उस फ्लोर में एक डिज़ाइन बनने में जो गड्ढा बना हुआ था उसमें वो दिख रहा था पर निकल नहीं रहा था। तो जो दूसरे बच्चे के हाथ में स्लाइम थी वो उस दिन बड़ी काम में आई। माँ ने तुरंत उसको कहा, दियो जरा, तू गिराइयो उसको। जैसे उसको गिराया, प्रेस किया तो स्टिकी होती है। उसने नीचे गिरे हुए सोने के पेच को पकड़ लिया और बाहर आ गई। पहली वाला फेंकना पड़ा और दूसरा वाला काम में आ गया। तो मन का रूप भी ऐसा ही है कि वो टू मच स्टिकी है। अब बड़ी बात यह है कि उस मन के अंदर जो स्टिकीनेस है उसमें सबसे ज्यादा मेमोरी किस चीज की है। अगर उसके अंदर हमने केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की गंदगी भर रखी है तो वो मन नहीं है, डस्टबिन है। भगवान कहते इसकी कोई इसको फेंको यार, क्या करना। परंतु इस पूरी दुनिया में कहीं न कहीं सोने के पेच की तरह परमात्मा छुपा हुआ है। ये मन वो माध्यम बन सकता है जिसके द्वारा अच्छे से अच्छा अभ्यास करते हुए इसको इतना ट्रेंड किया जा सकता है कि ये वो गिरे हुए छेद में छुपे हुए उस पेच को निकालने की सहायता कर दे, सुविधा दे दे। तो गीता में कृष्ण ने उसका अभ्यास, उसका उत्तर दिया, अभ्यासेन तगत कौन्तेयः वैराग्येण च गृह्यते। पहली बात अभ्यास के द्वारा और दूसरी बात वैराग। थोड़ा सा इन द मोमेंट रहने का हमें अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे उससे ही मन मित्र होगा। कहने का मतलब मन को चिपकना आता है तो क्यों ना उस मन को कभी तो ऐसा मौका लगे कि राधा रमण जी के चरणों में चिपका दिया जाए। अगर मन वहां सही जगह चिपक गया तो वो साधन बन जाएगा आपको उस परम रस को प्रदान करने का। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, कथा में आप आए, पहले क्या लगा? मन ही तो लगा। आप वृंदावन गए, क्या लगा? मन ही तो लगा। या मानो कोई किसी का फ्रेंड बना तो पहले किस लिए बना? क्योंकि उसके मन को गुड फीलिंग आई। अब ये सौभाग्य की बात थी कि वो तुम्हारा फ्रेंड वृंदावन का प्रेमी निकला और तुम बोलोगे चलो भैया रोज कहे संडे चले वृंदावन। तो इस माध्यम से ये मन दोनों तरफ ले जा सकता है। मतलब जैसे नाइफ होता है ना, इट कैन हेल्प यू टू कट द थिंग्स और किल समवन टू। खतरनाक चीज है। जैसे हमारे अंगरक्षक थे साथ में, तो देवेश ने उनसे पूछा, वो अपना हथियार बिल्कुल सावधानी से पकड़ के बैठे थे। तो उन्होंने कल ये बात, परसों ये बात कही कि महाराज ये ऐसी चीज़ है कि बचा भी सकती है और जरा सा सावधानी हो गई तो ख़त्म भी कर सकती है। जरा सी असावधानी हो गई। तो मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो चीज़ों को हमारे सामने अच्छा करके भी पेश कर सकता है। आपके पास नारियल आए, आप उसमें मुंह मारते रहो। मेरे गुरुजी ने एक शिष्य को नारियल दिया और चेला अगले दिन आया तो होठ सूजे थे, दांत टूटे थे। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा प्रसाद दिया कि मैं दिन भर मुंह मारता रहा, इसके तो टूटा ही नहीं। उसको कहा तू प्रोसेस समझता, बढ़िया चाकू से पहले इसको छेद करता, फिर इसमें स्ट्रॉ डालता, फिर देख क्या पानी निकल के आता, मजा आ जाता, मलाई मीठी मीठी निकलती। तो ऐसे ये मन है जो इस दुनिया में प्रवेश करके इसके भीतर छुपे हुए भगवान की अनुभूति का आनंद भी दे सकता है। और अगर ये अस्त व्यस्त हो गया तो ये तो वो चाकू है जो कभी कभी आपका हाथ भी काट सकता है। इसलिए अपने विवेक के द्वारा
छोटे बच्चे को सदा कोई ना कोई निगरानी करके रखता है। यू नेवर लीव अ चाइल्ड अलोन, ईदर अ मदर टेक्स केयर या कोई केयर टेकर उसका केयर जरूर करती है, खाली नहीं छोड़ा जाता। ऐसे ही ये मन इतना बढ़िया चाइल्ड है, प्रॉब्लम तभी होती है जब इसको बिल्कुल अकेला और खाली छोड़ दिया जाता है। पर ये मन हेल्पफुल हो जाता है। इसके पास या तो आप अपने विवेक की ऐसी दृष्टि बनाए रखिए जिससे जब ये शुभ संकल्प करे तो उसको एक्साइट कीजिए, अशुभ संकल्प करे तो थोड़ा सा इसको नियंत्रित करने का, एक दिन में नहीं होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। राधे राधे। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ वृंदावन वास क्या है? क्या वृंदावन जाकर रहना ही वृंदावन वास है? ठीक है, बहुत सुंदर, ताली बजा। सबसे पहली बात, वृंदावन वास की शुरुआत होती है वृंदावन वास करने वाले लोगों के विषय में जानना शुरू करने से। कहने का अर्थ यह है, वृंदावन क्या है, इसको गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीन जगह का आश्रय लेकर सबसे पहले वृंदावन को जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा। आज हम जब वृंदावन जा रहे हैं तो क्या जान रहे हैं? प्रॉपर्टी का रेट कहाँ कितना है सॉरी टू से, है ना, और ट्रैफिक कहाँ कम ज़्यादा है। तो मीन्स आप उसकी इकोनॉमिकल, सोशल, फाइनेंशियल, ये इम्पोर्टेंस की ज़्यादा जानकारी लेकर बसने का विचार बना रहे हैं। सॉरी टू से, फैसिलिटी जो नॉर्मल आदमी है, चीप एंड बेस्ट, ओहो कम से कम पैसा लगे और हम तुरंत महाराज बाहर निकल जाएं, बिहारी जी चले जाएं, आदि आदि आदि। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप अगर उसकी बहुत इन डेप्थ, अभी हमारे भीतर अट्रैक्शन है तो हम वृंदावन जाना चाह रहे हैं, पर अगर आपके भीतर उतना ही इंटरेस्ट, उतना ही माइन्यूट, जैसे जमीन का इंटरेस्ट आपके भीतर इतना माइन्यूट है कि ओहो आज ये वाला जो प्रेम मंदिर के पास वाला एरिया है ये इतने 1000 रुपए गज है, इतने लाख रुपए गज है, यार थोड़े दिन रुक जा अभी कम हो जाएगा, थोड़े साल रुक जा अभी बढ़ जाएगा। इतनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अनपढ़ गमार छोटा सिंपल आदमी भी कर लेता है, क्योंकि वहाँ इतनी बिल्कुल डीप इंटरेस्ट है व्हेन इट्स कम टू प्रॉपर्टी। बताओ आजकल तो लोग ऐसे हो गए जो 25 लाख रुपए में ब्रजवासी बना रहे हैं आपको कि भाई फ्लैट खरीदो बनो ब्रजवासी, हद होगी। ऐसा नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो उसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, क्या है वृंदावन, एक आपका निजी अनुभव, आपको गुड फीलिंग हुई तो इसलिए आपने जाने का सोचा, पर वो निजी अनुभव भी किसी कारण से है, वो कारण ठीक नहीं है तो बिगड़ जाएगा। पर एक बात बस लिखी है कि जिसने सच में वृंदावन को पा लिया है, जो वृंदावन में सच में बस गया है, बाहर से कैसा भी हो, शरीर कहीं भी हो, पर वो एक क्षण के लिए भी वृंदावन को छोड़ नहीं सकता। ये उसकी बिल्कुल मूल पद्धति है। तो सबसे पहला मैं निवेदन आपसे ये करूं कि पहले तो वृंदावन की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को बहुत धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। क्या बने हैं, कौन सा परिवेश है, कौन सा स्थान है, फिर वहाँ रहने वाले जो पुराने पुराने सब महात्मा, साधु, व्रजवासी, उनके विषय में उसका महत्व जानना शुरू कीजिए। और फिर तीसरे नंबर की बात, मैं एक बहुत हाथ जोड़ के विनती करूं कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के वृंदावन में मत आइए। मैं बहुत निवेदन करूं, अगर जो उसका मूल स्थान है भजन, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना ही चाहिए इस देश में, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी ही चाहिए। वृंदावन में आज से 50 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी के मिशन ने जिस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया, आज तक वृंदावन के बड़े से बड़े महात्मा
उसकी वजह से स्वस्थ रह पाए हैं। बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसको लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसी सोसाइटी तो नहीं बन जाए कि जहाँ कुत्ता तो रख सकते हो, गैया नहीं रख सकते वृंदावन में भी, तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए मेरा आपसे ये भावना है कि हम लोग पहले वृंदावन की स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस जानें, जितनी आजकल उसकी हम रियल इम्पोर्टेंस जान रहे हैं, फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस जान रहे हैं। दूसरी, वहाँ रहने वाले साधु संतों की जीवन शैली, मर्यादा, वहाँ के भाव को बहुत गंभीरता से समझें। तीसरे, मेरे कहने का अर्थ है कि धीरे 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 पहले जाना आना शुरू करें। यू नीड टू फाइंड योर स्पेस। जैसे पहले आप शहर पसंद करते हो, फिर उस शहर में भी आप जगह, जगह में भी घर, घर में भी कमरा, कमरे में भी कोना। आपको पता है आपके खुद के बेडरूम में आपका एक कोना है, किसी रात आपको दूसरे कोने में बैठा दिया तो नींद उड़ जाएगी आपकी, और इंटरनली अधिकार सा लगता है कि ओ दिस इज माय साइड, ये मेरे सोफे में भी दिस इज माय साइड। यू हैव फाउंड दैट प्लेस। ऐसी वृंदावन का कोई एक वृक्ष, कोई भजन, कोई स्थान, कोई सदगुरु, मैं सच कह रहा हूं, दो चीजें सीखनी होंगी, व्रत और उत्सव। आपको ये दो चीज की विधा आ गई तो वृंदावन वास का सुख मिलेगा। व्रत सेल्फ अप्लाई होने वाली चीजें, मेरे ऊपर मुझे क्या क्या करना है, और उत्सव ठाकुर जी के लिए किए जाने वाली चीजें। ये दो चीज अगर आपको पता है, व्हाट इज फॉर मी एंड व्हाट इज फॉर हिम, ये दो चीजों को व्रतोत्सव कहा जाता है, तब वृंदावन का माइन्यूट एक्सपीरियंस होता है। तो एक पद लिखा है, वो पद की पहली पंक्ति में गा रहा हूं, अग्रिम पंक्तियां हमारे ये सब लोग, देवेश कहाँ है, शुरू करेंगे। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो